गृहस्थ लोग इन जगहों पर भोजन ही नहीं, पानी भी फ्री में नहीं पी सकते, वरना आपके पुण्य हो जाएंगे क्षण। सभी को मेरा नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं, अगर गृहस्थ लोग किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद और लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से से जो भी पुण्य है वो कट रहे हैं, पुण्य कम हो रहे हैं। व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा, आप दूसरा भाव कर लो। भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 हम बांट कर खा रहे हैं। पाप पुण्य काहे को लग रहा है? हम कोई पाप नष्ट करने की बात नहीं कर रहे, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। दयम वस्तु गोविंदम तू समर्पयामि। हे भगवान, आपके द्वारा दी गई वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं, तो पाप वाली बात हटा दो। यह बात सर्वोत्तम है। दिए वस्तु गोविंदम तू। हे गोविंदम, आपने जो मुझे दिया है उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य का कोई पाप का झंझट मत रखो तो भगवत सेवा बन जाएगी। अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो तो वह यह भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को ही विविध रूप से पवा रहा हूँ, तो यह सामने वाले के किसी भी उस पर नहीं आएगा। यही गृहस्थ लोग इस बात पर ध्यान रखें। अब सामने वाले को यह ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसा मत करो तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो, वह भी थोड़ा। यह भर भर के जो बड़ी खीर पकौड़ों और समोसों को आप खाते हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सभी लोग गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आए हो, तीर्थ यात्रा आए हो, 2 को पवा दो, लेकिन पानी की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबाकर पार कर लो। जैसे आप धाम आए हो 2-3 दिन, अब दूसरों का दिया हुआ हलवा, पकौड़ी, रबड़ी, रसगुल्ले खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना ही तुम भजन कर पाओगे, साथ ही तुम्हारी सुकृति और नष्ट हो जाएगी। यह बात समझ लो आप सभी। इसीलिए सत्संग में भी प्राय रोका जाता है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हैं, परंतु जो बाहर प्रसाद मंदिर के बाहर दिया जाता है उस प्रसाद को गृहस्थ लोग नहीं पा सकते। यह आप सभी के लिए हानिकारक है, आपके पुण्य को कम करता है। साथ ही अगर आप किसी आश्रम में रुकते हैं तो वहाँ पर भी हमें फ्री में खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम कुछ ना सही तो 100 रुपये के खाने के हमें 50 रुपये अवश्य देने चाहिए। यह सोच ले, अगर हम किसी होटल आदि में रुकेंगे तो वहाँ पर जो हम खाना खाएंगे वो हमें 100 रुपये का मिलेगा या 200 रुपये का मिलेगा, परंतु अभी हम आश्रम में हैं तो यहाँ पर आपको फ्री में सेवाएं दी जाती हैं, परंतु उन सेवाओं को भी आप फ्री में ना लें, कुछ दान अवश्य दें। साथ ही कहा जाता है कि गृहस्थ लोगों को तो फ्री का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी मत पियो। अगर पानी भी पिया हो तो वहाँ पर कुछ पैसे रख दो, ऐसे सोचकर चलना चाहिए। इससे आपके किए हुए पुण्य कम नहीं होंगे। साथ ही अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो कभी भी हमें अपने विचारों और भावों को गंदा नहीं करना चाहिए। जो लोग तीर्थ यात्रा के दौरान बेविचार करते हैं या गंदी बातों का आचरण करते हैं, उन्हें भारी पाप कमा रहे हैं, अपने पुण्य को कम कर रहे हैं। साथ ही तीर्थ स्थान पर जाते समय दूसरों के पैसे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, भंडारे नहीं खाने चाहिए। अगर आप मेहनत से कमा रहे हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको अपने पैसों को खर्च करना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। यह भंडारों में खाना गृहस्थों के लिए उचित नहीं है। आपको पता नहीं है कि अगर आपके पास कमाए हुए पैसे हैं और उन्हें आप तीर्थ स्थान पर जाकर भी खर्च नहीं करते हैं, उन पैसों को बचा लेते हैं, इस चक्कर में आप हजारों का पुण्य
नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए गृहस्थों को तीर्थ स्थान पर जाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही अगर आप तीर्थ जाएं तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा ना करें बिल्कुल भी। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पुण्य कम होते चले जाएं। किसी भी प्रकार का पाप ना करें। एक दिन भले ही आप भूखे रह जाएं, पर कोई भी पाप आचरण ना करें। परंतु अगर आपने किसी प्रसाद या भंडारे का भोजन पाया है तो उनकी सेवा अवश्य करें, उनको कुछ दान अवश्य करें। साथ ही अगर आप किसी धाम जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर रहने वाले जानवरों के लिए अवश्य लें। जितना अपना सामर्थ्य हो उतनी सेवा अवश्य करें। दूसरों का प्रसाद दिया हुआ पाए ना, परंतु दूसरों को पवाने की इच्छा रखें। इन सेवाओं का लाभ सिर्फ विरक्त में रहने वाले बाबा जी उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती जिससे वो पैसा कमा सकें। इसलिए ध्यान रखिए, जितने भी भंडारे आदि किए जाते हैं वो ऐसे गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होते हैं। विरक्त में रहने वाले बाबा जी जहाँ मिलता है वहीं पर पा लेते हैं प्रसाद। जहाँ भगवान उनके लिए व्यवस्था कर दें वहीं वह दिन भर भजन कर लेते हैं और वहीं पर प्रसाद पा भी लेते हैं। परंतु गृहस्थ लोगों के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा दान पुण्य का भोजन ना करें। अगर साधु महात्माओं के आश्रम में भी पावे तो वहाँ ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ भेंट अवश्य चढ़ाएं, या फिर भेंट ना हो तो सेवा कर दें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। वहाँ पर सफाई आदि जो होती हैं सेवाएं वो फ्री में करें। तो आगे से ध्यान रखिए गृहस्थ लोगों के लिए क्या नियम होते हैं तीर्थ स्थानों में जाने के। तीर्थ स्थानों में जाएं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, उनका श्रेय करने के लिए नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं।